लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गोस्वामी। एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 8th हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा यानी हाफ ईयरली एग्जाम के प्रैक्टिस पेपर की बात करेंगे, जो कि 80 मार्क्स का और 2.5 घंटे का होगा। इसमें कुछ निर्देश दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। पहला प्रश्न, जिसमें एक अपठित गद्यांश दिया गया है और जिस पर आधारित एक एक अंक के MCQ टाइप 5 प्रश्न पूछे गए हैं। अपठित गद्यांश है, परिश्रम ऐसी साधना है जिसके द्वारा मनुष्य महान कार्य कर सकता है। परिश्रमी मनुष्य संसार में क्या नहीं कर सकता। वह पर्वत की चोटियों पर चढ़ सकता है, ध्रुव से ध्रुव रेगिस्तानों को पार कर सकता है। ध्रुव मीन्स कठिन, कठिनाइयों को झेल सकता है और कठिन से कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करके उन्हें अपने जीवन के अनुरूप बना सकता है। जिस व्यक्ति में परिश्रम का गुण है, जिसमें पुरुषार्थ की प्रवृत्ति है, वह अपने जीवन में कदापि दुख और निराशा की आंधियों से भयभीत नहीं होता। परिश्रम के बिना व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र का जीवन खोखला ही रह जाता है। परिश्रम के बिना जीवन, किसका जीवन खोखला हो जाता है? व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र। परिश्रम से जीवन में गतिशीलता आती है। परिश्रम से जीवन में क्या आती है? गतिशीलता। यह गतिशीलता ही जीवन का वास्तविक चिन्ह होती है। निश्चेष्ट जीवन व्यतीत करने वालों की असफलता और अपयश के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होता। गति के अभाव में जीवन की स्थिति घाट के पत्थर जैसी हो जाती है, जबकि मनुष्य के जीवन में पग पग पर बाधाएं अपना जाल बिछा बैठी होती हैं। उसी समय यदि मनुष्य परिश्रम न करे तो वह कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। अब इस अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। आप क्या करें, आप पहले अपठित गद्यांश को पढ़ें, उसके बाद प्रश्नों को पढ़ें और उसके बाद प्रश्नों को पढ़ने के बाद एक बार फिर से ध्यानपूर्वक अपठित गद्यांश को पढ़ें, तो आपको प्रश्नों के आंसर मिल जाएंगे। पहला प्रश्न है, परिश्रम के बिना क्या खोखला रह जाता है? तो इसका सही आंसर है तीसरा, व्यक्ति, समाज व राष्ट्र। अगला प्रश्न है, कौन अपने जीवन में दुख और निराशा से भयभीत नहीं होता? तो इसका सही उत्तर है पहला, जिन व्यक्तियों में परिश्रम व पुरुषार्थ है। अपठित गद्यांश पर आधारित अगला प्रश्न, परिश्रम से जीवन में आती है? तो इसका सही आंसर है दूसरा, गतिशीलता। अगला प्रश्न है, घ, जीवन में बाधाएं आने पर मनुष्य परिश्रम न करे तो क्या होगा? इसका सही उत्तर है पहला, जीवन में आगे नहीं बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, लेखक ने परिश्रम को क्या माना है? तो इसका सही उत्तर है दूसरा, साधना। लेखक ने परिश्रम को क्या माना है? साधना। अगला प्रश्न है दूसरा, जिसमें एक अपठित काव्यांश दिया गया है और जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 प्रश्न हैं, MCQ टाइप। अपठित काव्यांश है, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली लिपटी, जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुद्र है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नवका चिर नील फलक। इस पर आधारित प्रश्न आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, नीला आकाश किस पर झुका हुआ है? तो इसका सही उत्तर है भूतल पर यानी धरती पर। अगला प्रश्न, सूर्य की किरणें कैसी प्रतीत हो रही हैं? तो इसका सही उत्तर है पहला, चांदी की जाली जैसी। अगला प्रश्न है, चिर शब्द का अर्थ बताइए? तो चिर शब्द का अर्थ है हमेशा। अगला प्रश्न है इस पर आधारित अपठित काव्यांश पर, हरित रुद्र क्या है? तो इसका सही उत्तर है पहला, हरा रक्त। यानी जो फसलों की हरियाली है, फसलों की हरी भरी फसलों की जो हरितमा है, हरियाली है, उसका जो हरापन है, उसका जो हरा रंग है, उन फसलों की हरियाली को देख करके, उनके हरे रंग को देख करके कभी उनके हरे रंग को, उनके हरेपन को, उनकी हरियाली को क्या कह रहा है? हरित रुधिर यानी हरा रक्त कह रहा है। रक्त मीन्स खून, हरा रक्त। अगला प्रश्न है, निर्मल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका सही उत्तर है सेकंड, शुद्ध। अगला तीसरा प्रश्न, जिसमें एक पठित गद्यांश दिया गया है और जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 प्रश्न हैं, MCQ टाइप। गद्यांश देख सकते हैं आप।
भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस पठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। ये जो गद्यांश है वह आपके क्या अंदराज हुआ जाए पाठ से लिया गया है। बसंत बाग 3 पुस्तक के क्या अंदराज हुआ जाए पाठ से लिया गया है, और जिसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और पहला प्रश्न यही है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है तथा लेखक का नाम क्या है। तो पाठ का नाम क्या अंदराज हुआ जाए और लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है ख, भारतवर्ष ने किसे कभी भी महत्व नहीं दिया है। तो भौतिक वस्तुओं के संग्रह को, भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को कभी भी महत्व नहीं दिया है। अगला है ग, चरम और परम क्या है। तो चरम और परम मनुष्य में विद्यमान आंतरिक गुणों को चरम और परम कहा गया है। चरम मीन्स श्रेष्ठ और परम मीन्स महान। जो मनुष्य में आंतरिक विद्यमान जो गुण हैं, आंतरिक जो गुण है मनुष्य में विद्यमान, उनको चरम और परम कहा गया है। चरम यानी श्रेष्ठ, परम यानी महान। अगला प्रश्न है, मनुष्य में स्वाभाविक रूप से कौन से विचार विद्यमान रहते हैं। लोभ, मोह, काम और क्रोध। अगला, किन किन की उपेक्षा हम नहीं कर सकते। भूख की उपेक्षा नहीं कर सकते, बीमार के लिए दवाई या इलाज की उपेक्षा नहीं की जा सकती, और गुमराह यानी भटके हुए व्यक्ति को सही राह पर लाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। आप गद्यांश देख सकते हैं, अंतिम 2 पंक्तियां। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। ये अंतिम प्रश्न का आंसर था। अगला प्रश्न जिसमें एक पठित काव्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 प्रश्न हैं। काव्यांश है, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। क्या भेजती है? सुगंध। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है, और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यह जो काव्यांश है वह भगवान के डाकिये कविता से लिया गया है, जिसके कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। और प्रश्न यही है पहला, उपरोक्त कविता के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, और कविता का नाम भगवान के डाकिये। दूसरा प्रश्न है, एक देश की धरती द्वारा भेजा गया सौरभ दूसरे धरती तक कैसे पहुंचता है। तो इसका उत्तर है दूसरा, पक्षियों के पंखों पर सवार होकर वायु मार्ग से। अगला प्रश्न है, एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को क्या भेजती है। तो इसका सही उत्तर है तीसरा, सुगंध। अगला प्रश्न, एक देश के पानी को दूसरे देश में भाप कौन बनाकर ले जाता है। तो इसका सही उत्तर है तीसरा, बादल। अगला प्रश्न, धरती शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। तो धरा मीन्स धरती। अगला प्रश्न व्याकरण पर आधारित है, 5वां प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है क, संज्ञा किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अगला प्रश्न है, संधि कीजिए सत प्लस भावना। तो इसका क्या हो जाएगा? सद्भावना, यानी ता की जगह पे दा हो जाएगा, दा को हलंत कर देंगे, और भावना, सद्भावना, इस तरह से। अगला है हिमालय। तो हिमालय का क्या हो जाएगा? हिम प्लस आलय, हिमालय, हिम प्लस आलय, हिमालय, इस तरह से। अगला प्रश्न, समास का नाम लिखें, समास बताना है। रात दिन, तो रात दिन में द्वंद्व समास। आजीवन,
आजीवन यानी जीवन पर्यंत, जीवन भर। तो आजीवन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है घ, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो बादल का नीरद, बादल का क्या हो जाएगा? नीरद, पयोद, वारिद, कोई भी दो लिखें। और अगला है संसार के पर्यायवाची लिखिए। तो संसार का जग, जग, लोक, दुनिया, इस तरह से कोई भी दो लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है विलोम शब्द लिखो। उपेक्षा, उपेक्षा का विलोम क्या हो जाएगा? अपेक्षा, उपेक्षा का अपेक्षा हो जाएगा। और सकारात्मक का नकारात्मक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संज्ञा शब्दों में से 4 जातिवाचक संज्ञा छांट कर लिखिए। जातिवाचक संज्ञा बतानी है। तो जातिवाचक संज्ञा लड़का, मनुष्य, पशु, ये जातिवाचक संज्ञा है। अगला है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। तो पैतृक, पैतृक मीन्स पिता से प्राप्त। विनिमय, विनिमय मीन्स आदान प्रदान, अदला बदली। विनिमय, आदान प्रदान, लेना देना, इसको इंग्लिश में कहेंगे एक्सचेंजिंग। तो पैतृक, पिता से प्राप्त। विनिमय, आदान प्रदान, अदला बदली। मुखातिब, मुखातिब यानी मुख के सामने, आमने सामने। फवना, सुंदर लगना। अगला प्रश्न है गुणवाचक एवं संख्यावाचक विशेषण के दो दो उदाहरण लिखिए। तो गुणवाचक सुंदर फूल, अच्छा विद्यार्थी। संख्यावाचक का 4 आदमी, 2 फल, इस तरह से आप लिख सकते हैं गुणवाचक और संख्यावाचक के कोई भी दो एग्जाम्पल। अगला है निम्नलिखित शब्दों के सही रूप लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के सही रूप लिखिए। शब्द है पहला ज्ञान। तो ज्ञान को आप किस तरह से लिखेंगे? इस तरह से, ज्ञान। पाँव, पाँव को इस तरह से लिख देंगे, पाँव। अगला है आँख, आँख का क्या हो जाएगा? आँख, आँख का, आँख का आँख। बरी का क्या हो जाएगा? बैरी, एक कबीर की साखियों से लिए गए ये शब्द। तो बरी का बैरी, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। तो पर्दाफाश यानी पोल खोलना, कलई खुलना। उजागर, स्पष्ट करना। और गंतव्य, पहुंचने का स्थान, जाने या पहुंचने का स्थान, जाने का स्थान या पहुंचने का स्थान। जैसे सुबह आप विद्यालय आते हैं, घर से विद्यालय आते हैं। तो जब आप घर से विद्यालय आते हैं तो घर से निकलते ही आपका जो गंतव्य वो क्या होता है? विद्यालय होता है। तो जाने या पहुंचने का स्थान गंतव्य। धर्मभीरु, धर्मभीरु मीन्स धर्म से डरने वाला, धर्म से डरने वाला या धर्म से डरा हुआ व्यक्ति। अगला है सरकना और रेंगना शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। अगला है बस की यात्रा पाठ के आधार पर बस, वस और बस के अलग अलग अर्थ बताइए। तो पहले बस का आप लिख सकते हैं साधन यानी बस, वाहन। और अगले वस का वश में नहीं है, वश में ना होना, सामर्थ्य में ना होना। और अगले बस का लिख सकते हैं पर्याप्त, जैसे रहने दीजिए यानी बस कीजिए। अगला है दुहेली शब्द का अर्थ बताइए। तो दुहेली शब्द का अर्थ है दुख। जैसे कबीर की साखी है ना कि कबीर घास न नहीं दिए जो पाँव तले होए, उड़ परे जो आँख में खरी दुहेली होए। तो दुहेली का अर्थ है दुख। अगला प्रश्न है छठा, जिसमें 2-2 अंक के 5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है लेखक बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था? तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि लेखक बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि बदलू के गांव के बच्चे बदलू को बदलू काका कहते थे। इसलिए लेखक भी बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था, जबकि बदलू लेखक का मामा लगता था रिश्ते में। लेकिन गांव के बच्चे, बदलू के गांव के बच्चे बदलू को बदलू काका कहते थे, इसलिए लेखक भी उन बच्चों की देखा देखी बदलू को मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था। अगला प्रश्न है मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? तो मशीनी युग से बदलू के जीवन में ये बदलाव आए, निम्नलिखित बदलाव आए।
बदलू मशीनी युग के कारण बदलू की लाख की चूड़ियों का धंधा चौपट हो गया, बंद हो गया, और उसने अपनी गाय बेच दी और उसने हुक्का पीना बंद कर दिया। वह बीमार रहने लगा, वह फटे पुराने कपड़े पहनने लगा, वह बहुत ही कमज़ोर हो गया। तो ये बदलाव आए। अगला प्रश्न है, बस को देखकर लेखक के मन में बस के प्रति श्रद्धा क्यों उमड़ पड़ी? तो बस को देखकर लेखक के मन में बस के प्रति श्रद्धा इसलिए उमड़ पड़ी क्योंकि बस को देखकर नहीं लगता था कि ये बस चलती भी होगी। बस बहुत ही पुरानी थी, दयनीय हालत थी, बस की जर्जर अवस्था थी, वह चलने लायक नहीं थी, फिर भी उसको सड़क पर चलाया जा रहा था। इसलिए बस की हालत को देख करके लेखक के मन में बस के प्रति श्रद्धा उमड़ पड़ी। अगला प्रश्न है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? क्योंकि बस की हालत बहुत ख़राब थी और बस कभी भी ख़राब हो सकती थी, कभी भी कुछ भी हो सकता था। उसकी स्टीयरिंग ख़राब हो सकती थी, उसके ब्रेक फेल हो सकते थे और वह कभी भी किसी भी पेड़ से टकरा सकती थी। इसलिए लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन समझ रहा था, हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। अगला प्रश्न है, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? पाठ के आधार पर बताइए। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब हम किसी के दोषों में, किसी की बुराई में आनंद लेते हैं, रस लेते हैं, रुचि लेते हैं। रुचि ले लेकर, आनंद ले लेकर, रस ले लेकर जब हम किसी की बुराई करते हैं, किसी के दोषों का पर्दाफाश करते हैं, तब वह बुरा रूप ले सकता है। यानी हमें किसी की बुराई में, किसी के दोषों में, अवगुणों में आनंद नहीं लेना चाहिए। अगला प्रश्न है 7वां, जिसमें 2-2 अंक के 5 प्रश्न हैं। जिसका पहला प्रश्न है, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो जिस तरह से इसका उत्तर आप ऐसे लिख सकते हैं कि जिस प्रकार युद्ध में तलवार काम आती है, म्यान नहीं आता, वैसे ही जीवन में ज्ञान काम आता है, जाति नहीं। इसलिए हमें किसी से भी ज्ञान मिले, हमें प्राप्त करते रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? तो उल्लास यानी खुशी और आंसू यानी दुख का भाव। आप कविता के आधार पर आंसर इसका लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि कवि रामधारी सिंह दिनकर ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए बताया है, इसलिए कहा है क्योंकि पक्षी और बादल प्रेम, भाईचारा, एकता, सहयोग, परोपकार इत्यादि के संदेश का प्रचार प्रसार करते हैं। इसलिए कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए कहा है। अगला प्रश्न है, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं? स्पष्ट कीजिए। यह सबसे कठिन समय नहीं है, कविता में यह बताने के लिए तर्क दिए गए हैं, जैसे अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका है, अभी भी रेलवे स्टेशन पर भीड़ है, अभी भी गिरती हुई पत्ती को थामने के लिए एक हाथ है, अभी भी लोग एक दूसरे का इंतज़ार करते हैं, अभी भी बूढ़ी नानी कहानियाँ सुनाती है, और अभी भी लोग एक दूसरे को कहते हैं कि जल्दी घर लौटना। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह कठिन समय नहीं है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के व्यवहार में दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं, यह भावार्थ किस दोए से व्यक्त होता है? दुआ लिखिए। तो इसमें दुआ लिखना है कबीर का, और वह दुआ कौन सा है? जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय, या आपा को डार दे, दया करे सब कोई। यह वाला दुआ आप लिख सकते हैं इसके उत्तर में। अगला है 8वां प्रश्न, भारत की खोज पुस्तक के पाठों के आधार पर, जिसमें 1-1 अंक के 5 प्रश्न हैं। 8वें का पहला है, क सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम लिखिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम आप लिख सकते हैं नागर सभ्यता, नागर सभ्यता। अगला है ख, चांद बीबी कौन थी, उसके बारे में कौन सी घटना याद की जाती है? तो चांद बीबी अहमदनगर का किला की महारानी थी और उन्होंने एक बार अकबर की शाही सेना का विरोध किया था, उसके विरुद्ध तलवार उठाई थी और अपनी सेना का नेतृत्व किया था तलवार लेकर के, और अकबर की शाही सेना का मुकाबला किया था, कड़ी टक्कर दी थी। लेकिन दुखद बात यह है कि चांद बीबी के अपने ही एक आदमी ने उनकी धोखे से हत्या कर दी। अगला प्रश्न है ग, भारत में प्रथम वेद कौन सा है?
तो प्रथम वेद ऋग्वेद को माना जाता है। प्रथम वेद किसे माना जाता है? ऋग्वेद को। ऋग्वेद को प्रथम वेद माना जाता है। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत के दो महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो इसमें महाकाव्यों के नाम, प्राचीन भारत के दो महाकाव्य रामायण और महाभारत। अगला प्रश्न है, भारत में चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो चिकित्सा विज्ञान का जनक महर्षि चरक को माना जाता है। चिकित्सा विज्ञान का जनक महर्षि चरक को माना जाता है। अगला प्रश्न है 9वां, जिसमें अनुच्छेद लेखन से संबंधित है, जो कि 5 अंक का है। मेरे जीवन का लक्ष्य अथवा हमारे त्यौहार और उनका महत्व, इनमें से किसी एक पर अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद कैसे लिखना चाहिए, इससे संबंधित आप अनुच्छेद लेखन वाला वीडियो देख सकते हैं चैनल पर। अगला 10वां प्रश्न, जिसमें एक पत्र लिखना है जो कि 5 अंक का है। 10 दिन के अवकाश हेतु प्राचार्य को पत्र अथवा अपने मित्र को जन्मदिन पर बधाई हेतु पत्र। तो पत्र लेखन वाला आप वीडियो देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।